Good afternoon, class 7. Today I am going to continue lesson number 4 from here. Jahangir. After Akbar's death, now his son Jahangir ascended the throne. ठीक है, जहांगीर जो कि सलीम थे, ठीक है, उन्होंने अपना नाम बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा. मीन्स होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जहां का राजा. ठीक है, आफ्टर मैंने पूरे जहां का योद्धा. आफ्टर अकबर हिज सन सलीम असेंडेड द थ्रोन एज नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सलीम जो थे वो इस नाम से जाने गए बाद में. जहांगीर थ्रोन वॉज कंटेस्टेड बाय हिज सन खुसराव. जहांगीर के जो बेटे थे खुसराव मिर्ज़ा, जिनका नाम था, पूरा नाम यहाँ नहीं दिया गया है, खुसराव मिर्ज़ा उनका नाम था. उन्होंने जहांगीर से मैंने कोशिश की उनकी राजगद्दी जीतने की. ठीक है, तो खुसराव मिर्ज़ा मैंने ये था ना कि मैंने फेवरेट सन को राजा बनाया जाता था. तो मैं आपको ज़रा सा खुसराव मिर्ज़ा के बारे में यहाँ बताऊँगी कि खुसराव मिर्ज़ा वॉज डिफीटेड इन 1606 एंड कन्फाइंड इन द, मतलब उनको आगरा के किले में बंदी बना लिया गया. एज पनिशमेंट, और पनिशमेंट के तौर पे खुसराव मिर्ज़ा वॉज हैंडेड ओवर टू हिज यंगर ब्रदर. उनके छोटे भाई को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई. एंड वॉज पार्शियली ब्लाइंडेड, और उनको आधा अंधा कर दिया और मार दिया गया. ठीक है, जहांगीर कंसिडर्ड हिज थर्ड सन प्रिंस खुर्राम, ठीक है, जो कि फ्यूचर में शाहजहाँ के नाम से जाने गए. ठीक है, हिज फेवरेट. उन्होंने अपने तीसरे बेटे, मतलब उनको तीसरे बेटे प्रिंस खुर्राम थे जो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाने गए, उनको राजगद्दी संभालने को दी. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं बताऊँगी जहांगीर के बारे में कि उनकी स्पाउस, उनकी बीवियाँ कौन कौन थी. नूरजहाँ थी, ठीक है, एंड मलिका शिकर बेगम थी, साहिब ए जमाल बेगम थी, ज़ोहरा बेगम थी. ठीक, इसके बाद देखो उनके बच्चे जो थे वो थे खुसराव मिर्ज़ा जो कि मार दिए गए थे, प्रिंस खुर्राम, देन शायार मिर्ज़ा एंड परवेज़ मिर्ज़ा, ये उनके बेटे थे. तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमने पढ़ा खुसराव के बारे में पढ़ रहे थे, खुसराव मिर्ज़ा के बारे में. उन्होंने राजगद्दी छीनने की कोशिश की. ठीक है, लिटिल लाइक अकबर, जैसे कि अकबर थे जो कि एक मैंने उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई. रिलीजियस टॉलरेंस मतलब होता है किसी भी धर्म पे खुद विश्वास रखना और साथ ही साथ दूसरों को भी परमिशन देना, अलाउ करना कि वो अपने धर्म को माने और उसकी प्रैक्टिस करे, उस रिलीजन को फॉलो करे. किसी को फोर्स नहीं था कि वो मुग़ल धर्म को ही माने, मुस्लिम धर्म को ही माने. ठीक है, वो अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते. ये मतलब अकबर के राज्य में पूरी छूट थी. यही चीज़ जो है जहांगीर ने भी फॉलो की. जहांगीर शोड रिलीजियस टॉलरेंस. ही ऑल्सो कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी. इन्होंने अकबर की इसी पॉलिसी को भी कंटिन्यू रखा ऑफ विनिंग ओवर राजपूत चीफ्स, राजपूत राजाओं को जीतने की, कि थ्रू मैरिज अलायंसेस, या तो उनकी लड़कियों से शादी करके, माने उनसे शादी के थ्रू, या फिर उनको हाई ऑफिसेस ग्रांट करके, परमिशन देके. हाउएवर ही हैड द सिख लीडर. इनके एक सिख लीडर थे गुरु अर्जुन और अर्जन देव, जिनको जो है मार दिया गया फॉर हेल्पिंग प्रिंस खुर्राम, प्रिंस खुसराव. ठीक है, हु हैड रिबेल्ड. प्रिंस खुसराव ने राजगद्दी के लिए जो विरोध किया था, रिबेल्ड किया था, उनकी हेल्प करने के लिए रिबेल में इनको जो है अर्जन देव को मार दिया गया था. ठीक है, दस स्टार्टेड अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट के ना, दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट. इससे एक लंबी लड़ाई छिड़ गई सिख और मुगल्स में. अनदर सेटबैक क्या था, अनदर मैंने दूसरी इनका जो लॉस हुआ वो था कांधार पर्शियंस के हाथ में चले जाना. कांधार टू द पर्शियंस. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मुगल्स लॉस्ट कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स टू अफ़गानिस्तान, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. जब कांधार पर्शियंस के हाथ में चला गया तो जो उनके ट्रेड रूट्स से अफ़गानिस्तान के, पर्शिया के और सेंट्रल एशिया के, इससे मुगल्स का कंट्रोल चला जाता है. द लॉस ऑफ कांधार ऑल्सो एक्सपोज. और कांधार के लॉस से ये भी होता है कि इंडिया बाहरी आक्रमणों से ज़्यादा, मैंने उस पर बाहरी आक्रमण नॉर्थ वेस्ट साइड से ज़्यादा होने लगे. अहमदनगर हैड फ्रीड इटसेल्फ. इसी वक्त अहमदनगर भी जो है मुग़ल कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है.
टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ अकबर्स रेन, अकबर के राज्य के अंतकाल तक। ऑल्दो जहांगीर सब्जुगेटेड, मतलब ये अहमदनगर को डिफीट करते हैं, बट इट रिमेन्ड अ सोर्स ऑफ ट्रबल, लेकिन ये पूरे टाइम इनके पूरे राज्यकाल में ये एक ट्रबल बनी रहती है अहमदनगर की। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स, जहांगीर ने मैंने परमिशंस दी थी व्यापार करने के लिए पोर्तुगीज़ को और बाद में फिर इंग्लिश को भी। थॉमस रो एन एनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, एनवॉय का मतलब होता है संदेशवाहक, ठीक है, संदेशवाहक के रूप में आए थे ये थॉमस रो, जो कि किंग एनवॉय संदेशवाहक थे राजा जेम्स फर्स्ट के, जो कि इंग्लैंड के राजा थे। विजिटेड जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के दरबार में आते हैं और एक अपने पूरी ज़िंदगी की एक अच्छी छाप ये मुग़ल कोर्ट पे छोड़कर जाते हैं। इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ लाइफ इन द मुग़ल कोर्ट। जहांगीर्स वाइफ मेहर-उन-निज़ा, जो कि इनकी वाइफ थी, बाद में नूरजहाँ के नाम से जानी गई, वॉज वेरी पावरफुल इन द कोर्ट। शी एडवाइज्ड जहांगीर ऑन मैटर्स ऑफ द स्टेट, वो राज्य के हर स्टेट के बारे में जो है जहांगीर को एडवाइस दिया करती थी। लाइक हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। रूलिंग पीरियड है 1628 टू 1658। आफ्टर अ ब्रीफ स्ट्रगल फॉर पावर, प्रिंस खुर्राम असेंडेड द थ्रोन, मतलब कुछ स्ट्रगल करने के बाद पावर हासिल करने के लिए प्रिंस खुर्राम ने राजगद्दी संभाली। एट आगरा इन 1628 एज शाहजहाँ, और शाहजहाँ के नाम से फेमस हुए, जिनका मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का राजा। शाहजहाँ सप्रेस्ड, इन्होंने काफ़ी रेबेलियंस को दबाया, उनके रेबल्स को, उनके विरोध को दबाया, लेकिन ये कांधार को वापस पर्शियन से पाने में असफल रहे। शाहजहाँ कॉन्कर्ड अहमदनगर एंड बीजापुर एंड गोलकोंडा, एक्सेप्टेड हिज ओवरलॉर्डशिप, माने तीनों जगह जो है इनकी सुप्रीमेसी को मान लेती हैं। ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, ठीक है। हाउएवर ब्रोक आउट बिटवीन द मुगल्स एंड दीज डेक्कन किंगडम्स, इन डेक्कन किंगडम में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। सब मराठा वॉरियर्स, कुछ मराठा योद्धा थे, लाइक शाहजी भोसले एंटर्ड द सर्विसेज ऑफ द डेक्कन किंगडम्स, माने ये जो मराठा वॉरियर थे, ये डेक्कन किंगडम की हेल्प इन्होंने की और मराठा सोल्जर्स को ट्रेंड किया टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। Thus the conflicts between the Mughals and the Deccan Kingdom developed into long conflict, एक लंबी लड़ाई छिड़ जाती है डेक्कन्स के बीच में और मुगल्स में, between the Mughals and the Marathas। In 1657 शाहजहाँ फेल इल, बीमार पड़ जाते हैं और एक माने जीत के लिए एक लड़ाई लड़ी जाती है, बहुत ही डरावनी लड़ाई जिसे कहा जाए फियर्स वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग हिज सन, इनके बेटों में ही आपस में लड़ाई छिड़ जाती है, शाहजहाँ के बेटों में, दारा, जिनका नाम था दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट औरंगजेब। थैंक यू चिल्ड्रन।